कि तेरे बाजू कोई भी नहीं। मेरे को एक प्यार कर दी, मैं तो सोनिया तेरे ते मर गई। मेरे को एक प्यार कर दी, तेन चढ़ के चुबारी तक दी। मेरी अखां विच ख्वाब जगा के, एक जीने दी आस जगा के, सोनिया जिंद ले गया। क्या तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास ईथर होता है वो एक बेस है। अगर ये लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया है कि ईथर बेस है तो समझ लो तुम्हारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो केमिकल्स रिएक्शन तुम अभी तक रटते होगे ना, वो तुम्हें अब रटने नहीं पड़ेंगी। तुम सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, तुम्हारे पास केमिकल्स रिएक्शन तुम आसान तरीके से याद कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो ईथर है वो किस तरीके से बेस है, तो बता दें ईथर जो होता है वो बेसिकली लुईस बेस होता है। अब ये लुईस बेस क्यों, उसकी कहानी सबसे पहले समझो। तो देखो, ईथर का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं RO और R'। अगर तुम इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन होता है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो इसके पास लोन पेयर होने की वजह से, ईथर के पास लोन पेयर होने की वजह से ये लुईस बेस है। क्या है? लुईस बेस। तो अब स्टार बना के लिखो केमिकल्स रिएक्शंस ऑफ ईथर, और उसमें सबसे पहला पॉइंट डालो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। मतलब कि अगर तुम इसको जनरल लिखना स्टार्ट करो तो बेसिकली क्या होगा, CO और A। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड होता है उसकी ब्रेकिंग को। तो देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं कि अगर उस C और O के बॉन्ड को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, वो करेंगे हैलोजन एसिड से। कौन से करेंगे? हैलोजन एसिड। तो बेसिकली तुमने देखा होगा, एग्जाम्पल में देखा होगा कि HI होता है, HBr होता है, इन सब के हम रिएक्शंस करने वाले, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो देखो सुनो, जैसे क्या एक जनरल इक्वेशन लिखते जाओ तुम्हारे लिए, जो काफ़ी हेल्प करेगी कि R O और R प्लस HX। जब इसको करोगे तो आएगी RX प्लस ROH। कई बच्चे कह रहे होंगे ना जाने भैया आपने क्या लिखवा दिया, मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। देखो, इसको तुम इस तरीके से याद करो कि NaOH और HCl, अगर मैं इसकी रिएक्शंस कराऊंगा तो क्या होता था। देखो सिंपल सा क्या होता था कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते थे और ये वाली चीज़ इसके साथ आती थी, तो Na और Cl हो जाता था, और क्या होता था H और OH। तो बेसिकली ये क्या बन जाता था, NaCl, और ये वाला कंपाउंड क्या बनता था, ये बनता था H2O। अब देखो कहानी कुछ यहाँ भी ऐसी ही है। जैसे मान लो हम ईथर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया है CH3 CH2O CH2 और CH3। इसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं किससे, HI से। देखो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि आखिरकार जो HI है वो एक्सिस में है कि नहीं है, क्योंकि एक्सिस में इसकी रिएक्शन कुछ अलग हो जाएगी। देखो बेसिकली क्या हुआ है, हमने क्या किया है कि हम कर देते हैं यहाँ से ब्रेक, और देखो इतना सा पार्ट इसके साथ भेज दो और ए वाला पार्ट इसके साथ भेज दो। तो जो रिएक्शंस आएगी क्या आएगी, CH3 CH2O और H। ये बेसिकली क्या बन गया, एल्कोहल। अब ए वाला पार्ट देखो इसके साथ ए जोड़ दो, I CH2 CH3। ये क्या बना है, ये बना अपने पास हेलो अल्केन्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, लेकिन अब तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि अगर HI एक्सिस में है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स इसके कंपैरिजन में कम है, मतलब अगर इसके मॉलिक्यूल्स 10 हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स 10 से ज़्यादा होने चाहिए, ये होता है एक्सिस का मतलब। देखो तो जैसे CH3 CH2O CH2 CH3। अब जो तुम्हारे पास HI है ना, वो क्या है, वो है एक्सिस में। इन दोनों पॉइंट को याद रखना। तो ऐसा नहीं है कि उसमें एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल तो बनेगा लेकिन रिएक्शन एल्कोहल पे नहीं रुकेगी।
एल्कोहल से कौन रिएक्ट कर जाएगा, एल्कोहल से रिएक्ट कर जाएगा HI, जो HI के एक्सेस अमाउंट में मॉलिक्यूल्स थे। तो तुम्हारे पास कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2I प्लस H2। ये हुई है मेन बात। तो याद रखना कि आखिरकार HI तुम एक्सेस में ले रहे हो या फिर लिमिटेड ले रहे हो। देखो जैसे अगर तुम रिएक्शंस कराने वाले हो किसकी, ये मान लो एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं जो तुमने कई जगह सुना होगा THF। अब उसी के, क्योंकि ये कंपाउंड बहुत जगह सुनने को मिला होगा रिएक्शंस में कि THF, और तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि ये कम्बक THF होता क्या है। तो ये है THF, इसका नाम होता है टेट्रा हाइड्रो और फ्यूरेन। देखो इसकी रिएक्शंस हम किससे करने वाले हैं, इसकी रिएक्शन करने वाले हम HI से, और HI कैसा है, एक्सेस में है। तो सबसे पहले तो काम क्या हुआ, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बेसिकली अगर मान लो ये लिमिटेड में है तो मान लो यहाँ से हमने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो बेसिकली ऐसा ओपन हो जाएगा। मान लो इस तरीके से अपन ने लगाया है तो ये हो रहा है, ये ऐसा मतलब ऐसे ब्रेक हो गया है। तो जहाँ O है वहाँ H लगा दो, और ये जो कुन्ना है इसको ऊपर I लगा दो। तो अगर ये कंपाउंड देखो तो हो जाएगा HO। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, और यहाँ क्या लगा दो, यहाँ लगा दो I, H, और ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। लेकिन क्या होता है कि HI हमारे पास किस चीज़ में है, एक्सेस में है। तो इसकी रिएक्शन फिर हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा और ये वाला इसके साथ आ जाएगा। तो कंपाउंड्स में जो फाइनल कंपाउंड देखने को मिलेगा वो हो जाएगा कि ये इसको हटाओ और I लगा दो, I CH2 और CH2I प्लस H2, ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। तो इस बात का हमेशा याद रखना कि आखिरकार तुम HI एक्सेस में ले रहे हो कि लिमिटेड ले रहे हो। अगर तुम इन सब में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखने को मिल रहा हो जितनी भी हमने रिएक्शंस करी हैं उन सब में सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है कि जैसे अगर इस कार्बन को सेंटर्ड मानो, देखो अगर इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर भैया अनसिमेट्रिकल ईथर है तो हम क्या करेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब होता है कि यहाँ मान लो CH3 है और यहाँ CH2 CH3, तब हम क्या करने वाले हैं और कौन सी मैकेनिज्म कहाँ यूज़ होने वाली है, दोनों पॉइंट के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ एक भी बात मिस मत करना, क्योंकि जो यहाँ मैकेनिज्म है SN1 एंड SN2 यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। तो इसको बहुत ध्यान से देखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3O CH2 CH3 प्लस HI से रिएक्शन करा रहे हैं, टेम्परेचर है 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। देखो तो आखिरकार इसमें एक स्टार बना के लिखो, इसमें कहा जाता है कि तुम्हें वो हेलो अल्केन्स बनाना है, मतलब आखिरकार तुम्हें हेलोजन वहाँ लगाना है जो छोटा अल्काइल ग्रुप हो। जैसे देखो तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही होगी आखिरकार ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, क्योंकि बेसिकली तुमसे तो ना कहा गया कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन वाला ये भी बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन वाला ये भी बॉन्ड है। सिमेट्रिकल थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर मान लो ऐसा हो तो आखिरकार तुम्हें वो बॉन्ड ब्रेक करना है जहाँ अल्काइल ग्रुप स्मॉलर है। क्या, जैसे मान लो ये जो देखो ये CH3 है, ये CH2 CH3 है, तो हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे ये वाला। अभी मैकेनिज्म समझाएंगे, पूरी बात हर बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी। देखो क्या, ये वाला हम करेंगे बॉन्ड ब्रेक। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कंपाउंड हो जाएगा क्या, CH3I प्लस HO CH2 CH3, मतलब ये रहा अल्कोहल और ये रहा हमारे पास हेलो अल्केन्स। कन्फर्म। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड है CH3O CH CH3 और CH3 प्लस HI, टेम्परेचर 373 केल्विन, वही टेम्परेचर है।
तो हमने क्या कहा, कौन सा ब्रेक करेंगे, हम करेंगे स्मॉलर वाला। इसको बॉन्ड को ब्रेक करो, I भेज दो इसके साथ और H भेज दो इसके साथ, तो कंपाउंड बनेगा CH3I प्लस HOCH CH3। अब एक बात बता दें कि जो दोनों रिएक्शंस हैं ये मैकेनिज्म फॉलो कर रही हैं SN2 मैकेनिज्म। याद रखना ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करी जा रही है, यहाँ करी जा रही SN2 मैकेनिज्म। अब देखो, अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर भैया कंपाउंड हो कुछ इस तरीके से CH3O CH3 और CH3 और HI से रिएक्शंस कर रहे हैं, इससे रिएक्शन हम करने वाले हैं, तो कंपाउंड क्या बनेगा। देखो कंपाउंड अब तुम्हें पता है, आखिरकार जो हमारे पास हैलोजन है ना, ये तुम्हारे पास देखो, इसको जब ब्रेक करोगे तो बेसिकली इसके पास H माइनस आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। तो ये वाला तुम्हें वहाँ लगाना है, उस अल्काइल ग्रुप पे लगाना है जिसके पास ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट हो एंड लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें उड़ गए होंगे तोते। तो सिंपल सी बात में एक चीज़ याद रखना है कि हमें I वहाँ लगाना है जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो, क्योंकि ये जो रिएक्शंस फॉलो कर रही है, रिएक्शंस कर रही है SN1 मैकेनिज्म। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो आखिरकार तुम बॉन्ड ब्रेक करना होगा तुम्हें ये वाला, क्या ये वाला। तो जब कंपाउंड बनोगे तो कंपाउंड बनेगा कि H यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ आएगा, तो कंपाउंड होगा CH3OH प्लस CH3 तो ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। इस बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं भैया हम इसको ब्रेक करेंगे, ये CH3I बनाएंगे। नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म फॉलो कर रही है SN2 कर रही, ये कर रही है SN1। अगर इसके मैकेनिज्म मैं समझाना स्टार्ट करूँ तो वो स्टार्ट इस तरीके से होती है। देखो जैसे इसी को बनाते हैं CH3C CH3 CH3O CH3। देखो तो आखिरकार पहले इसमें देखो एक बात तो जानते हो, जो ईथर है वो बेसिकली क्या है, बेस है। तो सबसे पहले ये क्या होगा, प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड मतलब होता है कि इसके पास एक H आगे चिपक जाएगा, तो बेसिकली मतलब इसको अभी ऐसे प्लस हो जाएगा है, तो ये प्लस हो गया है। तो इसमें क्या होता है, ये है स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में हो जाएगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन होगा तो ये रहा तुम्हारे पास ए कंपाउंड और ये रहा तुम्हारे पास CH3OH। तो अगर आखिरकार तुमसे कोई पूछे कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप है जो इसमें जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो कार्बोकैटायन है ना, अब किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो 11th क्लास कुछ बेसिक चीज़ें देखनी चाहिए, और जो मैंने SN1 और SN2 पढ़ाई है वो देखें, तो वहाँ से हर एक बात क्लियर हो जाएगी। देखो और H देखो यहाँ होगी H माइनस, तो जब इसमें क्या अटैच हो जाएगा, तो ये जो होती है फास्ट होती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन बहुत वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। CH3I ये रहा, मतलब ओवरऑल जो कंपाउंड में देखने को मिला है, ए कंपाउंड और ए कंपाउंड, मतलब CH3 प्लस CH3OH। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब किसी बच्चे के दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर, चलो आपने तो बात कर ली अल्काइल ग्रुप की, अगर हो अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप मतलब होता है कि अगर वहाँ बेंजीन लगी हो, उसकी बात करें, घबराओ नहीं। जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड रहा ए, बेसिकली ये रहा बेंजीन, और हम मान के चलते हैं O CH3 और HI की रिएक्शंस करा रहे हैं, बेसिकली बेंजीन है। तो अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार बताइए भैया हम ए वाला बॉन्ड ब्रेक करें कि ए वाला बॉन्ड ब्रेक करें। तो एक देखो, उससे पहले एक बात लिख लो
जो हम अल्काइल ग्रुप कर रहे थे ना, अल्काइल ग्रुप में कौन सा, टर्सरी में, तो टर्सरी में याद रखना कि तुम्हें कौन सा कंपाउंड बना रहा हो, सेकेंडरी प्राइमरी में अलग कंपाउंड बनता है, मतलब दोनों में एक दूसरे के रूल अपोजिट हो जाते हैं। अब देखो, अब इसके ऊपर आते हैं हम। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि आखिरकार ए वाला बॉन्ड ब्रेक करना, ए वाला बॉन्ड ब्रेक करना, तो आगे की कहानी तुम्हें समझ में आ जाएगी ईजिली। देखो, तो मैं बता दूं कि जो ए वाला बॉन्ड है ना, ए वाला बॉन्ड है, ए बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ हो जाता है रेजोनेंस, मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इस बॉन्ड को हम ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते, ए वाला हो तो बेसिकली ए वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो बेसिकली जब ब्रेक हुआ तो कंपाउंड में देखने को मिल जाएगा OH प्लस CH3I, ये रहा इस तरीके से कंपाउंड। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये वाला कंपाउंड सही है। अगर कोई कंपाउंड ए बनाता है मतलब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके I और यहाँ और ए लगाता है CH3OH, तो ए वाला कंपाउंड ब्रेक होगा। ए वाला स्टेप गलत है, इस वाला स्टेप सही है। मतलब हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ना कि इस वाले बॉन्ड को। तो अभी हमने क्या देखा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड का जो ब्रेक हो रहा है वो हो रहा है बाय हैलोजन एसिड। अब जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बाय सल्फ्रिक एसिड। तो देखो, सल्फ्रिक एसिड जैसे मान लो हमारे पास ईथर है ROR, और H2 की प्रेजेंस में कौन सा तुम्हारे पास एसिड है, वो है डाइल्यूट H2SO4, और इसको क्या करना है, सिंपली करना है हीट। तो कंपाउंड में देखने को मिल जाएगा एल्कोहल। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि देखो बेसिकली इसको देखोगे HOH, इसको मान लो ब्रेक किया तो इसके साथ ये वाला इसके साथ दे दो और OH दे दो इसके साथ, तो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल बनेंगे। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो देखो, जैसे कंपाउंड है तुम्हारे पास CH3 CH2O, CH2 CH3 प्लस H2O, वही कंडीशन है, डाइल्यूट H2SO4 में हीट करना है तो कंपाउंड बनेगा क्या, इसको ब्रेक करो, CH3 CH2O, इतना सा पार्ट ये रहा है, और इसमें लगा दो H, इतना सा पार्ट रहा है HO, CH2 CH3, एक ए रहा और एक रहा तुम्हारे पास ए। तो बेसिकली दोनों के एक मॉलिक्यूल्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो ये बात किसकी रही, ये बात रही है प्राइमरी की। अगर मान लो तुम्हारे पास ये बेसिकली यहाँ तुम अगर देखोगे तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन कैसा हो रहा है कि इस वाले ग्रुप को इस एस से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। सिंपल सी बात समझोगे हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड है, कौन सा है, सेकेंडरी है या है टर्सरी। इस टर्सरी देखते हैं, जैसे HO CH3 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 और CH3 किसकी इसको करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और कराएंगे हीट। तो यहाँ एल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ जो फॉर्मेशन होगी वो होगी एल्कीन्स की। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ भी सेकेंडरी एंड टर्सरी में जो होता है वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब एलिमिनेशन कब होता है, सब्स्टिट्यूशंस कब होता है, अगर इसको डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देखें। तो देखो कंपाउंड जो तुम्हें देखने को मिलेगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा। देखो होगा C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और CH3 और कंपाउंड CH3OH। यहाँ तक कंफर्म। देखो यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के बन रहे थे, लेकिन यहाँ एक मॉलिक्यूल्स किसका बना है, एल्कीन्स का, मतलब बेसिकली मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड एल्कीन्स। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मतलब कंपाउंड है CH3 CH2O CH2 CH3 PCl5 से इसकी हीट रिएक्शन कराने वाले हैं। क्या कराने वाले, हीट कराने वाले हैं। तो तुम्हें बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। सिंपल सी बात ये है कि बॉन्ड तुम्हें कौन सा ब्रेक करना है, बॉन्ड बेसिकली कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा CH3 CH2Cl और POCl3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे।
अब जो नेक्स्ट टाइप की हमारे पास होती है वो पॉसिबिलिटी बनती है किसके साथ, अगर तुम रिएक्शन कराने वाले हो बाय एसिड क्लोराइड। देखो हम एसिड क्लोराइड के साथ भी इसकी रिएक्शंस कराने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2O CH2 CH3 और हम कराने वाले एसिटाइल क्लोराइड। देखो एसिटाइल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन का बेसिकली कंपाउंड है CH3COCl। कौन सी कंडीशन हो चाहिए, एनहाइड्राइज ZnCl2। समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली यहाँ भी तुम्हें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा किसका, हेलो अल्केन्स का और ईस्टर का। तो कंपाउंड बनेगा बेसिकली क्या कि इसको ब्रेक करोगे CH3 CH2 Cl प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। समझ, देखो ये वाला पार्ट इसके साथ गया है, ये वाला पार्ट इस यहाँ आया है, कंफर्म। तो बेसिकली हमने क्या देखा, ए बना है हेलो अल्केन्स और ए बना है तुम्हारे पास एस्टर। अगर हाँ इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। देखो कंडीशन भाई सब कुछ सेम टू सेम रहेगी, कंडीशन एनहाइड्राइड ZnCl2 रहेगी, सब कुछ रहेगी। देखो हम रिएक्शन हम कराने वाले किसके साथ, C2H5O C2H5 प्लस CH3COO और कंपाउंड है CH3CO। रिएक्शन कराओगे सब कुछ वही, सब कुछ एनहाइड्राइज ZnCl2, कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। क्योंकि देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, और हम किसको ब्रेक कर रहे हैं, और हम ब्रेक कर रहे हैं इसको। तो ए वाला पार्ट इस वाले के साथ जोड़ दो और ए वाला जो पार्ट है वो इसके साथ जोड़ दो, तो बेसिकली कंपाउंड बन जाएगा CH3CO डबल बॉन्ड और C2H5। इसका नाम हो जाता है क्या, एथाइल एसीटेट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की चीज़ बहुत बोरिंग लग रही होगी, क्या करें रिएक्शन से बोरिंग लगती हैं, लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी कंडीशन हो रही है। तो बेसिकली यहाँ सिर्फ एस्टर देखने को मिल रहा है, तो इस बात का भी थोड़ा याद रखना। अब क्या करो, लास्ट टॉपिक डालो जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो देखो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं हेलोजिनेशन। क्या बात करने वाले हैं, हेलोजिनेशन। तो बेसिकली अगर इसका हम जनरल फार्मूला लिखने वाले तो बेसिकली हम इस तरीके से लिखेंगे, बेंजीन रिंग O और OR। तो इस तरीके से है कि मतलब ये जहाँ मतलब ये क्या है, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, ये इतना सा पार्ट क्या, ये बेंजीन, ए वाला पार्ट बेंजीन का, बीच में ऑक्सीजन है। तो अगर इस तरीके से इसको बनाते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे से ब्रेन में मतलब सेट हो जाता है। ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा रेजोनेंस। तो सबसे पहले रेजोनेंस समझा देते हैं, तब जाके तुम्हें कुछ समझ में आएगा। देखो जैसे कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड और O और R। अगर तुम्हें फिनॉल की रेजोनेंस आती है ना, तुम इसकी रेजोनेंस बहुत आसानी से समझ जाओगे। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, ए बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है, तो ए इसके लोन पेयर इसके अंदर आएंगे, इनमें रिपल्स हो जाएगा, ए यहाँ पहुँच जाएंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से का, क्या ए डबल बॉन्ड O R। जैसे ही ए बेसिकली दो लोन पेयर यहाँ का, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, दो लोन पेयर हो जाएंगे। यहाँ लोन पेयर आए हैं तो यहाँ नेगेटिव रहेगा, डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाले इस यहाँ को जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो सेकंड इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो अगर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही तो एक बार फिनॉल का ज़रूर देख लेना, फिनॉल में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा ए नेगेटिव, ए यहाँ ए रहा, फिर क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पार्टिसिपेट करेगा तो ए वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये रहा इस तरीके से, ए लोन पेयर नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर R और पॉजिटिव। अगर और आगे चल के देखो तो बेसिकली इस तरीके से दोबारा उसी स्ट्रक्चर में आ जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड O और R,
तो ये रहा उसकी रिजोनेंट स्ट्रक्चर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो अगर यहाँ तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, कन्फर्म। अब इसे हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले, हेलोजिनेशन। तो मान लो हेलोजिनेशन हमने कंपाउंड लिया इस तरीके से, ये बेंजीन है O CH3, रिएक्शन कराने वाले Br2 से, किसकी प्रेजेंस में, CH3CO मतलब कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमने क्या कहा है कि आखिरकार जो जाएगा वो जाएगा ऑर्थो पे जाएगा या फिर जाएगा पैरा पे। तो बेसिकली यहाँ बनता है इसका मिक्सचर, तो कंपाउंड बनता है O CH3Br, और एक कंपाउंड बनेगा तुम्हारे पास इस तरीके से। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो कंपाउंड बनेंगे उसमें जो मेजर होगा वो होगा क्या, पैरा वाला। ये रहा मेजर प्रोडक्ट और ये रहा माइनर प्रोडक्ट, कन्फर्म। ये कम से कम 90% पाया जाता है, ये सिर्फ पाया जाता है 10%। अगर मान लो हम कराते हैं, पहले होगा दूसरा रिएक्शन कराते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती है, उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, सब चीज़ 11th की है। अगर 11th का देखना चाहते हो तो एक बार देख लें, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ हम हर चीज़ क्लियर करते जा रहे हैं। एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में इसी रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में। तो वही कंपाउंड है कि एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, O CH3, ये बेसिकली यहाँ लगा दो CH3, O CH3 और CH3, ये रहा तुम्हारे पास एक कंपाउंड। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। फिर हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड के ऊपर। मान लो यही रहा कंपाउंड CH3, ये मतलब दोनों एक ही हैं। इसके रिएक्शंस कराने वालों किससे, CH3OCl, इसको बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में CH2 में। तो कंपाउंड बनेगा वही बनेगा कि अरे सिंपल सी बात है, इसको हटाओ और इसको चिपका दो, इसको हटाओ इसको चिपका दो। Br2 बेसिकली क्या लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे कि नहीं, इसको लगाओ यहाँ चिपका दो। मेन कहानी ये है। ये रहा O CH3, ये वाला लगाओ पार्ट यहाँ, CO CH3, ये वाला पार्ट लगा, यहाँ भी लग जाएगा एक पार्ट, O CH3 और A CO CH3, और जो भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, पैरा वाला। अब एक तीसरी रिएक्शन बच जाती है जिसको बोलते हैं क्या, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन मतलब क्या है, सिंपल सा है, मिथाइल फिनाइल ईस्टर, इसे बोलते हैं एनिसोल। देखो O CH3, जितने हम सब लिख रहे थे इन सबको बोलते हैं क्या, एनिसोल। एनिसोल मतलब मिथाइल फिनाइल ईस्टर। इसकी रिएक्शन करा तुम किसके साथ, HNO3 के साथ, किस और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, कुछ नहीं, इस पार्ट को तो सेम टू सेम रखो, यहाँ आ जाएगा NO2 आ जाएगा, और यहाँ जो दूसरा इसका मिक्सचर बनेगा वो बनेगा O CH3NO2। जब भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला, ये मतलब अगर हम इसका नाम लिखने होगा तो पता है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-मिथाइल टोलीन, कन्फर्म, सॉरी 2-मिथ ऑक्सी हो जाएगा, 2-मिथ ऑक्सी टोल्यून। ये बेसिकली माइनर होगा, ये मेजर होगा। अगर देखो इसका मैं नाम लिखना स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, देखो इसको बोलते हैं O ऑर्थो नाइट्रो ए हो गया नाइट्रो ग्रुप, फिर किस पे लगा है, एनिसोल पे, एनिसोल। ये क्या रहेगा, ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। एक चीज़ याद रखना इसके लिए कि जो ईस्टर होता है ना वो